दोस्तों, वंदे मातरम। नसरुद्दीन शाह का नाम तो अक्सर आपने कंट्रोवर्सीज में देखा ही होगा, लेकिन इस बार उनकी वाइफ रत्ना पाठक शाह कंट्रोवर्सीज में आ गई हैं। दरअसल उन्होंने भारतीय महिलाओं को लेकर बुर्के को लेकर बात नहीं करी, ना ही हिजाब को लेकर बात करी, बल्कि उन्होंने इस बार बात करी है तीन तलाक को लेकर भी बात नहीं करी। उन्होंने यहाँ पर बात हलाल को लेकर भी बात नहीं करी, हलाला जो होता है ना उसको लेकर भी बात नहीं करी है। इन्होंने यहाँ पर बात करी है भैया करवा चौथ को लेकर, कि करवा चौथ जो है वो ज़बरदस्ती करवाया जाता है। और ये सीधे तौर पर वो जो वुमेन इक्वालिटी वाला जो गणित होता है ना, उसमें इन्होंने बिठा दिया है कि भैया देखिए ये तो ख़राब चीज़ होती है, महिलाओं से कहते हैं उपास रखें जिससे कि पुरुषों को वैलिडिटी मिल सके। मतलब इस तरह की बातें उन्होंने एक वीडियो में कह दी हैं, और जिसके कारण अब वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। ट्विटर पर लोग उनको मतलब बातें बता रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो भी अभी हम देखेंगे क्या कुछ कह रहे हैं लोग ट्विटर पर। लेकिन पहले ज़रा तफ्तीश से जान लेते हैं कि मामला क्या है और मैडम ने क्या कुछ कहा है। बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह की बीवी और एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह ने हिंदू त्योहार पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने करवा चौथ को महिलाओं की गुलामी और अंधविश्वास का प्रतीक बताते हुए इसे मनाने वाली महिलाओं का मजाक उड़ाया है। रत्ना पाठक शाह ने कहा कि देश में औरतों के लिए अभी भी कुछ नहीं बदला है, देश रूढ़िवादी होता जा रहा है। क्या हम सऊदी अरब जैसा देश बनना चाहते हैं? हाल ही में एंटरटेनमेंट वेबसाइट पिंकविला को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 40 सालों में पहली बार उनसे किसी ने ये सवाल पूछा है कि क्या आप अपने शौहर अभिनेता के लिए, मतलब नसरुद्दीन शाह के लिए और उनकी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि क्या मैं पागल हूँ जो ऐसा करूँगी। वो बोली आगे कि हमारे देश में औरतें अभी भी सदियों पुरानी प्रथाओं और रीति रिवाजों को फॉलो करती आ रही हैं। पूरा समाज रूढ़िवादी होता जा रहा है। क्या यह भयावह नहीं है? पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, जिससे कि उन्हें विधवा होने का कोप ना झेलना पड़े। साराभाई वर्सेस साराभाई की अभिनेत्री ने कहा कि हम रूढ़िवादी हो रहे हैं। कुंडली देखो, वास्तु कराओ, अपने ज्योतिषी को दिखाओ कि विज्ञापनों की संख्या देखें। मतलब नित्यानंद की तरह फनी लोगों को देखिए, जिन्हें कहीं एक जगह मिल गई है, हर जगह एक मूर्ख बूढ़ा गुरु बनकर बैठा हुआ है और हर कोई उनके पास जाता है। क्या ये आधुनिक समाज की निशानी है? यहाँ दाभोलकर जैसे तर्कवादी दिन दहाड़े मार दिए जाते हैं, उसका मुकदमा भी चल रहा है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जाएगा। रत्ना पाठक शाह ने बातचीत में यह भी कहा कि समाज रूढ़िवादी होने पर सबसे पहले औरतों पर शिकंजा कसता है। दुनिया की जितने भी रूढ़िवादी समाज हैं, सब पर नज़र डाली, आप देखेंगे कि औरतें ही हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। आज भी औरतों के लिए कुछ भी नहीं बदला है, और अगर बदलाव हुआ भी है तो बहुत मामूली सा है। लोग अब अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, उन्हें धर्म को स्वीकार कर उसे अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। बता दें कि रत्ना पाठक शाह अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती है। उन्होंने करीब 40 साल पहले नसरुद्दीन शाह से निकाह किया था। उनके दो बेटे हैं जिनका नाम इमाद और विवान शाह है। उन्हें आखिरी बार यशराज फिल्म्स की जयेश भाई जोरदार में देखा गया था। उन्होंने लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, खूबसूरत, कपूर एंड सन्स के अलावा हिट टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई जैसे कई प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें करवा चौथ के बारे में, अब रत्ना पाठक जी की अगर हम बात करें तो ये भी अक्सर वाद विवाद में फंसती ही रहती है। नसरुद्दीन शाह के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि भाई अक्सर आप देखेंगे कि मूवी रिलीज़ होने के पहले इस तरह के कुछ ना कुछ कांड होते ही हैं। और अभी भी हाल फिलहाल में ऐसी ही एक मूवी रिलीज़ हुई है भैया, किसकी? कॉन्स्पिरेसी करके, नसरुद्दीन शाह की। अब जरा हम लोग ट्विटर की तरफ चलते हैं, ट्विटर पर देखते हैं कि लोग किस तरीके से रत्ना जी के लिए अपनी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है और रत्ना जी जो हैं वैसे भी विवादों में काफ़ी ज़्यादा घिरी रहती हैं। सबसे पहले तो जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने ही इनके लिए लिखा है। ये लिखते हैं कि अमिड द स्पेट ऑफ मर्डर्स ऑफ हिंदूज ओवर ब्लास्फेमसी इंक्लूडिंग कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, निशाक राठौर एंड प्रवीण नटारू, रत्ना पाठक शाह हैज फाउंड द मोस्ट बर्निंग इशू टू रेज ऑब्जेक्शन टू करवा चौथ। उर्दू वुड रिफ्लेक्ट सोसाइटी वी आर टोल्ड। इसके आगे गोविंद लिखते हैं रत्ना पाठक शाह थिंक्स इंडिया इज टर्निंग इनटू सऊदी एज वुमेन स्टिल फॉलो करवा चौथ। वोक लिबरल्स हु गिविंग ज्ञान टू मॉडर्न वुमेन, मतलब मॉडर्न वुमेन को जो ज्ञान देते हैं, करवा चौथ पे उनका मुंह कैसा रहता है और हिजाब पे कैसा रहता है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। खालिद बेग लिखते हैं कि हस्बैंड नसरुद्दीन शाह साइड्स पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान एंड सेज हाउ blasphemy there leads to death sentences unlike in India. Wife Ratna Pathak Shah says Hindu women observing Karwa Chauth makes her feel that India is turning into Saudi Arabia. ये बात भी इन्होंने काफ़ी अच्छी लिखी है। इसके आगे श्रुति ने लिखा है कि नसरुद्दीन शाह's वाइफ रत्ना पाठक, मॉडर्न वुमेन डूइंग करवा चौथ इज अपॉलिंग, इंडिया टर्निंग इनटू सऊदी। लेकिन स्कूल गोइंग गर्ल्स डिमांडिंग हिजाब, मुस्लिम मैन मैरिंग डजन्स ऑफ वुमेन, सतन से जुदा ज़ोंबीज किलिंग इन द नेम ऑफ रीजन इज प्रोग्रेसिव। इसके ऊपर इन्होंने बेहतरीन सा मीम लगाया, उठो अनारकली, बहुत दिन हो गए हिंदू के नाम पे थोड़ा अटेंशन लेते हैं। शीतल चोपड़ा लिखती हैं कि रत्ना पाठक शाह फाइंड्स करवा चौथ एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड कंपेयर्स इंडिया विद सऊदी अरेबिया, but the hypocrite was completely silent on hijab issue. What else can we expect from a typical elite Bollywood secularist? अंकित गुप्ता लिखते हैं कि why did Ratna Pathak add Shah in her name after marriage, while Mullah Nasruddin didn't add Pathak in his name?
Why did none of the sons Imad and Vivan Shah on Mullah Nasruddin and Brahmin Ratna Pathak Shah don't carry Pathak but Shah as their surname? Too patriarchal. ये बात भी कैसे लॉजिक तो है इसमें भी. तुषार लिखते हैं कि won't be surprised if Ratna Pathak Shah declares Taliban as a testament to modern society. मतलब बात तो आप समझ सकते हैं कि क्या है. इसके आगे एक और जनन ने लिखा है कि रत्ना पाठक विल डिस करवा चौथ एज शी नोज हर मूवीज वोंट टैंक बिकॉज शी इज नो ब्रांड टू बेट ऑन एंड विल स्टिल बिकम द टॉक ऑफ द टाउन इन लिबीवुड. ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही कुछ हो सकता है. गौरव लिखते हैं कि ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ रत्ना पाठक शाह इज शाह. रत्ना एंड पाठक वेपराइज्ड आफ्टर शी मेट दिस वंडरफुल मैन. एक और ट्वीट में समीर लिखते हैं कि दिस इशू इज नॉट जोकर्स like Ratna Pathak or what they think because they have always hated Hindus. The issue is Dalal media like toy-led group that gives such bigots a platform and amplifies their Hindu mishia. It also gives us on Twitter new fodder to outrage about. इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सच लिख दिया है. इसके आगे सुमी लिखती है कि रत्ना पाठक शाह is checking her market value. Their so-called celebs check their market value in between giving such controversial comments on Hindus and we respond and react on that. She gets the footage. This is expected from a Hindu who could marry a. ठीक है. मोहन सिन्हा लिखते हैं will Ratna Pathak Shah also enlighten us with her views on many Muslims males who insist on their women, even infants, wearing a hijab burqa in India and assault them if they don't. If that not Saudi Arabia for her, or is that her idea of just being liberal? कड़क बातें हैं भैया. निर्मोही लिखते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गोज इनटू दीज पीपल्स माइंड. करवा चौथ इज सुपरस्टिशन विद द पोटेंशियल टू टर्न इंडिया इनटू सऊदी अरेबिया बट डजंट मेंशन. आप खुद ही पढ़ लो. रत्ना पाठक शाह इज वरीड इंडिया इज टर्निंग इनटू सऊदी अरेबिया. एक और ट्वीट में प्रीतम राव लिखते हैं कि पीपल लाइक रत्ना पाठक शाह विल ओनली फर्दर डिस्टेंस द ऑडियंस फ्रॉम बॉलीवुड. डू योर जॉब विच इज टू एंटरटेन. डोंट प्रीच, इट्स योर प्लेस. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड. इसके आगे जोगमाया लिखते हैं कि बिफोर राइट विंग गोज मैड क्रेजी आउटरेजिंग अगेंस्ट रत्ना पाठक शाह आउट ऑफ द ब्लू प्रोवोकेटिव कमेंट्स ऑन करवा चौथ. लेट मी इन्फॉर्म दिस इज द यूजुअल बॉलीवुड पीआर नॉनसेंस जो एक मूवी के रिलीज होने के पहले होता है, जिसके बारे में कि हम भी बात कर रहे थे, वही कुछ है. तो ऐसे में भैया इनका जो रिएक्शन है रत्ना पाठक का जो आया है इसके ऊपर, करवा चौथ के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा आउटरेजियस हो रहा है. पब्लिक उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रही है. और ऑब्वियस सी बात है, देखिए कंजर्वेटिव सोसाइटी का ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलती होती है. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है चाइना में, आप वहाँ पर देखिए क्या हाल है. शुक्र मानिए कि हमारे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है एटलीस्ट. इसके अलावा जो लोग करवा चौथ रखते हैं, आपसी प्रेम भावना नाम की भी कोई चीज़ होती है, लोग प्रेम में भी ये सब चीज़ें करते हैं. तो ऐसे में आप सब किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि अरे यार तुम करवा चौथ रख रहे हो, उसका मतलब ये हो गया कि भैया तुम तो काफ़ी ज़्यादा पुराने ख्यालों के हो. ये सब चीज़ें बेमानी सी होती हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई चीज़ भरी हुई है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता. मेरी स्टूडेंट फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.